मैंने सुना है कि इसके शौहर ने इसे और सनी को एक साथ देख लिया था, इसीलिए तलाक भेजी उसने। कहीं ऐसा तो नहीं तलाक का दाग छुपाने के लिए आप लोगों ने खुला का नाम दे दिया हो? अरे ये क्या बेटा, तुमने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। देखो सब ठंडा हो गया। अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों दुरिया, पहले ही तुम चंद दिनों से कुछ सही तरह खा पी नहीं रही हो। देखो कितनी कमजोर हो गई हो। चलो उठो, आके नाश्ता करो। कमजोर नहीं अम्मी, मैं तो बिल्कुल टूट गई हूँ। कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह रहम करे। अभी तो तुम्हें जीने के लिए बड़े हौसले की जरूरत है। आ जाओ, शाबाश। ध्यान से आ जाओ। लो पकड़ो, बैठो यहाँ पर। ऐसे चलेगा तो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी? अम्मी कैसे पलेगा वो बच्चा? उसके बाप ने उसे दुनिया में आने से पहले शर्मिंदा कर दिया है। बेटा तुम्हारी कैफियत का अंदाजा है मुझे, इसीलिए तो हम तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया है कि तुम अपनी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो और अपना घर फिर से बसा लो। कैसी बातें कर रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो हर जवान बेटी की माँ को करनी चाहिए, वैसी ही बातें कर रही हूँ। आप जानती हैं ना मैं बीवी हूँ वासे की। कभी उस जानवर सिफ्त इंसान ने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया है? दुरिया, ऐसा तो कोई अपने जर खरीद गुलामों के साथ भी नहीं करता जितना जुल्म उसने तुम पर ढाया है, और तुम कहती हो कि उसकी बीवी हूँ। अम्मी जो कुछ भी है, शादी की है मैंने उससे। अभी उसके बच्चे ने दुनिया में आना है। तो उसी बच्चे को एक नेक और शरीफ बाप की जरूरत है, जो सिर्फ सनी हो सकता है। कदर हो गई मेरी आसीने खुली कमीज की? जी अम्मी, एक हो गई है, कर रहे हैं। चलो एमन जी बेटा आज मशीन लगा लो। मेरे सारे जोड़े गंदे हैं, कोई एक भी सूट ऐसा नहीं है जो मैं नहा कर पहन सकूं। अम्मा कसम खुदा की, अभी सारा बावर्ची खाना मैंने साफ किया, अभी आके लेटी हूँ। आज बहुत मुश्किल है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। जब भी मैंने तुमसे कोई काम कहा है ना, तुमने कोई ना कोई बहाना कर ही दिया। भाई इतने कीड़े हैं मुझ में, तो काम देती क्यों है आप मुझे? मेरा ही दिमाग खराब है जो तुम्हारे मुंह लगती हूँ। लाई अम्मी मुझे दे दे, मैं दे देती हूँ। तुम ना अपने नंबर बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना। ऐसे अच्छा ही है, जरा हाथ पांव चलाने का मौका मिल जाएगा। बिस्तर पे पड़े पड़े मुझे तो लग रहा था तुम्हारे हाथ पैर ही गल गए। माफ कर दो बीबी, माफ कर दो। खुद तो कुछ करती नहीं हो, अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो 100 बातें बनाती हो तुम। ये देखें, मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं इस वक्त। सुनो, वो मशीन लगा रही हो तो मेरे भी कपड़े धो दो। मशीन के बिल्कुल साथ मेरी ना बड़ी सी गठरी पड़ी है, सारे धो के डाल दो। अच्छी बात। दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। इनको बोलूंगी तो 100 सलाह बातें सुनाएंगी। इस इद्दत वाली बेवा को बोल दिया तो मुझे ही गुनाह मिलेगा। क्या हो गया, इतने गुस्से से क्या देख रही है? बोल रही हूँ। कदर, इसकी बातों को अपने दिल पर मत लेना, बिना सोचे समझे बोलती है ये। तुम आ जाओ, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। जी क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? सनी से शादी नहीं कर सकती मैं। वो मेरे लिए बिल्कुल एक भाई की तरह है। आप ऐसा सोचिएगा भी मत। ये कोई अनोखी बात नहीं है दुरिया। दुनिया के तमाम कजन्स आपस में बहन और भाई का ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नाम महरम होते हैं एक दूसरे के लिए। बेटा, महरम रिश्ता सिर्फ वही है जो माँ जाया है। अम्मी आप ये भी तो सोचे कि लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। आपको पता है ना मुझ पर क्या इल्जामात लगे थे सनी को लेकर। ये करने का मतलब ये है कि वो सारी बातें सच थी। हमें कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। दुरिया, इस वक्त हमारे दर्द का मदावा सिर्फ कोई अपना ही कर सकता है, जो सनी है। बस अब इस बारे में कोई बहस नहीं हो सकती। तुम पहले ही अपनी जिद का नतीजा भुगत चुकी हो। अब कोई मजीद परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। और इस रिश्ते में मुझसे ज्यादा तुम्हारे अब्बू की मर्जी शामिल है। बेहतरी इसी में है कि उनकी बात मान लो।
बेटा अपने अब्बू को मजीद तकलीफ मत पहुंचाओ। अम्मी मैं क्या हुआ दुरिया, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो बेटा? दर्द हो रहा है अम्मी। मेरा ख्याल है हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ उठना नहीं। मंजूर साहब, ये कपड़े सारे मशीन में डाल दो, और सुनो, रंगीन कपड़े अलहदा डालना और सफेद अलहदा। ऐसा ना हो कि सफेद पे रंग चढ़ जाए कर्नल कपड़ों का। जी। कौन है? आपकी लाडली बहू के करतूत आए हैं अम्मा। मैडम ने हज का फॉर्म फिल किया था, कुरानदाजी में नाम आया इनका और हम्माद भाई का। क्या कह रही हैं भाभी? हमारा हज में नाम आया है? काय? अम्मी, अम्मी हमारा हज के लिए नाम आ गया है। अम्मी हम हज पे जा रहे हैं। अम्मी अल्लाह ने हमें बुला लिया, हम हज पे जा रहे हैं। मैं और हम्माद अल्लाह के घर जा रहे हैं। अम्मी, अम्मी। वाह अम्मा वाह, शायद ही आप जैसा सीधा इंसान मैंने आज तक देखा हो। उस औरत को मुबारकबाद दे रही हैं जिसकी वजह से आपके बेटे के दिल से आप बिल्कुल निकल गई। आप क्या कह रही हैं भाभी? मुझे ना ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। हज पे तो आज तक अम्मा भी नहीं गई, तो ऐसा क्या हुआ कि हम्माद भाई तुम्हें हज पे लेके जा रहे थे और अम्मा को नहीं? तुम्ही ने मना किया होगा, है ना? वरना भी मैंने तो आज तक नहीं देखा कि बेटा माँ को छोड़ के अपनी बीवी को हज पे लेके जा रहा हो। कसम खुदा की, अगर हम्माद भाई की जगह सज्जाद होते ना, और हमारी इतनी हैसियत होती, एक दफा ना सोचते आपको पहले हज पर लेके जाते, और मैं तो रोकती भी ना। भाभी हम अकेले हज पे नहीं जा रहे थे। मैं, हम्माद और अम्मा हम तीनों साथ जा रहे थे। अच्छा, नाम दिखाओ। क्या हुआ, दिखाओ। मुझे नहीं पता इसमें नाम क्यों नहीं है, लेकिन मैंने अपने हाथों से अम्मा का फॉर्म फिल किया था। कहना क्या चाह रही हो? तुम बड़ी खुशकिस्मत हो और अम्मा बदकिस्मत कि अल्लाह के घर से तुम्हारा बुलावा आ गया, इनका नहीं आया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अम्मा को हमने कभी भी अलग नहीं समझा है। मैंने उनको सिर्फ हम्माद की अम्मी नहीं समझा, वो मेरी माँ भी है। पता था ऐसी कोई फिजूल सी बात करोगी तुम। यही चिकनी चुपड़ी बातें करके ना तुम अम्मा की नजरों में अच्छी बन जाती हो, मुझे बुरा बना देती हो। बस कर दो ये बहस, जाओ अपना काम करो। छोड़ दो ये कपड़े, हाथ सलामत है मेरे, मैं खुद धो सकती हूँ, अपना काम खुद कर सकती हूँ। जाओ। भाई मैंने तो पहले ही खबरदार किया था आपको, लेकिन आप मेरी बात पर यकीन कहाँ करती हैं? आ गई ना इसकी असलियत सामने। जितनी ऊपर से मासूम नजर आती है, उतनी ही अंदर से मक्कार है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कुछ भी करो, निकालो मुझे यहां से बाहर। मैंने जज से बात कर ली है, इंशाल्लाह 1-2 हियरिंग में फैसला हो जाएगा। और इस सब में कितना वक्त लगेगा? वैसे तो इन मामलात में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इकबाल जुर्म पर साइन कर लें तो ये मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट? तुम चाहते हो कि मैं खुद को कातिल तस्लीम कर लूं? इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप इकबाल जुर्म करने में लगाएंगे, जज तारीखों पर तारीख देता रहेगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या चाहते हो? अगली पेशी पर जज मुझे सजाए मौत दे दे? यार तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे होने दूंगा?
जो कुछ ये कह रहे हैं ना, तो उसके बाद यही होना है मेरे साथ। इसी में हमारा फायदा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका केस पूरा स्टडी किया है मैंने। आपका इस केस से बच निकलना बहुत मुश्किल है। जितने भी गवाह हैं उन्होंने आपको गोली मारते हुए देखा है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो गोली डेड बॉडी में से निकली है वो आपके गन से ही चलाई हुई थी। जज इस एविडेंस पे कभी भी आपको सजाए मौत दे सकता है। मैंने इसीलिए मकतूल के घर वालों से बात की है। वो भारी रकम के एवज राजीनामे पे साइन करने के लिए तैयार है। सही कह रहा है। बड़ी तगड़ी रकम तैयार करनी होगी, वो लोग राजी खुशी साइन कर देंगे। अगर ऐन वक्त पर मुकर गए तो? उसके भाई ने वादा किया मुझसे। और उसकी बीवी ने साइन नहीं किया? उसकी बीवी ने ये रकम मांगी है। बात तो हमारे फायदे की है। हाँ? ऐसे वफादार बीवियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। अच्छा बात मर गया। ऐसी बीवी जो अपने शौहर के कत्ल का सौदा करे, उसके साथ जी के भी क्या कर लेता वो। गरीब लोग हैं, हमारी दी हुई रकम से उनकी अपनी जिंदगियां संवर जाएंगी। इतना मत सोचो और जल्दी साइन कर दो ताकि हम तुम्हें बाहर निकालें। ये लो चेक, ये इकबाल जुर्म पर साइन कर दो। शफीक भाई, सुबह डर लग रहा है मां। सनो ये पाले जो मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो भाई, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालने का तसव्वुर कर सकता हूं? बेफिक्र रहो भाई, साइन कर दो। शफीक भाई, शाबाश। गुड, चलो भाई, अब गाड़ी तेज चलानी है शफीक मियां। बिल्कुल जल्दी निकालते हैं अब वासे को यहां से। दुरिया देखो, बिल्कुल बाप की शक्ल है। अम्मी, इसके बाप को बता तो दें कि इस दुनिया में आ गई है। ना हम क्यों बताएं? जिन्होंने हमारी खबर भी ना ली, उन्हें क्यों बताएं दुरिया? हमारा तो फर्ज बनता है ना अम्मी। क्या पता उसको इसी बात पर गुस्सा आ जाए। पहले वो खुद जेल से तो निकले, और मेरी तो बद्दुआ है कि वो सारी जिंदगी वहीं तड़पता रहे। नहीं, मुझे मत मार। बाजी मुझे बचा ले। इमरान प्लीज मेरे भाई को बचा लो। मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे बचा ले बाजी। मैं तो उसको जानता भी नहीं था। मुझे जाने दो, मुझे बेटी को जाने दो। में जाने तो मैंने कुछ नहीं किया। इमरान प्लीज मेरे भाई को बचा लो प्लीज। मुझे माफ कर, मुझे बचा ले। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जानता तक नहीं था बाजी। मुझे बचा ले बाजी। इमरान प्लीज मेरे भाई को बचा लो।
वो कातिल है दिला, वो कातिल है, उसे फांसी जरूर मिलेगी। बाजी बचा ले मुझे, बाजी मार देंगे मुझे। आप तो जानती है मैंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, मुझे बचा ले बाजी, बाजी बचा ले मुझे, बचा ले मुझे बाजी। उसकी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। बाजी मुझे बचा ले, बाजी तेरी मदद करे, मुझे बचा ले, मुझे निकाले यहाँ से बाजी। प्लीज मेरे भाई को माफ कर दो। मरना होगा तुम्हें, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। बाजी मार देंगे मुझे, मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, मुझे बचा ले बाजी, मुझे बचा ले बाजी, बाजी मार देंगे मुझे, बाजी बचा ले मुझे, बचा ले मुझे बाजी। दिला नहीं मारा, मेरे भाई को नहीं मारा। दिला क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? मेरे भाई को नहीं मारा, छोड़ो मुझे, मेरे भाई को बचाओ। होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? होश करो। अरे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई को नहीं मारो, मेरे भाई को बचाओ। मेरा भी भाई है वो, मेरे भाई को, मेरा भी भाई है। क्या बात है दुरिया, वो जब से पैदा हुई है उसे इसी तरह देखती चली जा रही हो, क्या सोच रही हो? रोने का दिल कर रहा है अम्मी। इसका और मेरा दर्द एक ही है, हम दोनों को अपने हिस्से की शफकत और प्यार नहीं मिला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी मुबारक। भैया मेरे बेटे के लिए चौथा छपाना बच्चा। कॉन्ग्रेचुलेशंस दुरिया। थैंक यू। नहीं माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन इसकी शक्ल बाप पर नहीं चली गई। अगर दुरिया बेटे पर होती तो चांद का टुकड़ा लगती। क्या हो गया है आपको? ऐसे खुशी के मौके पर मनूस का जिक्र लेके बैठ गए, हद करते हैं आप भी। ओहो भाई, औलाद भी तो उसी मनूस की है ना, और नाखून माँ से कितना दूर है। भैया, अरे भाई ये बताए उसको फांसी वासी हुई या नहीं, ऐसी दंदनाता फिर रहे हो? नहीं फरीदा, हमें नहीं पता उसका, वैसे भी हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं, और हमने तो बहुत पहले ही खुला फाइल कर दी थी। वैसे भाभी अब बच्चा हो गया, अब तो आपको फैसला लेना ही चाहिए, जान छुड़ाएं उससे अब। हाँ बिल्कुल। सनी बेटा, तुम भी गोद में उठाओ, लो। नहीं था अम्मी, छोटे बच्चों को उठाने से मुझे डर लगता है, और इसको अगर कुछ हो गया, मेरे हाथ से गिर गई, इनके अब्बू कहीं मुझे भी गोली ना मार दें। क्या हो गया है? ऐसी मनहूस बातें कर रहे हो, अल्लाह ना करे। सोचिए अम्मा, जो लड़की आपके बेटे की जिंदगी में आपको उसके दिल से निकाल सकती है, उसकी नजर में आपकी क्या हैसियत होगी? माने ना माने अम्मा, लेकिन समझदारी इसी में है कि जो कुछ हमाद भाई का है वो आप अपने और सज्जाद के नाम करा लें। मेरा मतलब है कि सज्जाद भी तो हमाद भाई के भाई थे ना। अच्छा खैर, सज्जाद को छोड़ें, जो कुछ आपका है वो सज्जाद का ही तो है। असल चीज तो हमाद भाई की मेहनत से बनाई हुई वो हर शय है जो इस वक्त कदर के कब्जे में है। इससे पहले कदर उनकी बीवी होने का हक इस्तेमाल करे, हमें उसे कानूनी चीजों से महरूम करना होगा, उसे उसकी औकात में रखना होगा। सच्चा मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी तो कुछ समझाए ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठीक बोल रही हो ना, इसीलिए सुन रहा था मैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं मुझे भी यही लगता है, उसके पास जो भी मतलब गाड़ी फ्लैट जो कुछ भी है आप अपने नाम ट्रांसफर करवा लें, और इसी में हम सबकी बेहतरी है। चलो तो फिर ठीक है, तुम कोई अच्छा सा वकील देखकर कागजात बनाने की तैयारी शुरू करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की जमा पूंजी किसी गैर के कब्जे में चली जाए।
बैठो ना आप, तुम कहाँ जाओगी गेट पे, मैं देख। दवाई ले, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कंफर्म करने आया हूँ कि इस कैटरिंग की सप्लाई अभी भी जारी रहेगी या हम कहीं और बंदोबस्त कर लें। भाई का तो इंतकाल हो गया है, आपको पता होगा। जी जी, वो तो हमें पता है, इसीलिए कंपनी ने मुझे भेजा है कि उनकी वाइफ से मालूम कर लिया जाए, क्योंकि कारोबार तो उनका था ना। वो तो इद्दत में है ना, तो उनसे तो मुलाकात नहीं हो सकती। जी मैं जानता हूँ, हर महीने 3 लाख रुपए का चेक उनको खाने की मद में दिया जाता था। अगर वो कंटिन्यू रखना चाहती हैं तो ठीक है, हमें पता करवा दीजिए कि अब की बार चेक किसके नाम पे बनेगा। केटरिंग तो कंटिन्यू रहेगी, कल से केटरिंग कंटिन्यू होगी और पहुंचेगी, और चेक मेरे नाम पे बनेगा। मगर कैटरिंग तो मैडम कदर की है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी घर की औरतें भी उसका साथ देती हैं खाना बनाने में, बल्कि मोहल्ले की औरतें भी आ जाती हैं, सब मिल के करते हैं। और केटरिंग तो हम कल से वैसे ही पहुंचाएंगे आप तक जैसे पहुंचती थी। अच्छा ठीक है, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दे दीजिए। जी। अरे चलो अब सो जाते हैं। अम्मी इसके बाप और इसकी पप्पो को खबर करते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दुरिया? उस खपती इंसान को छेड़कर फिर अपने सर पे सवार करना चाहती हो? वो खपती इंसान बाप है इसका, इसके पैदा होने की खुशी और किसी को उससे ज्यादा नहीं होगी। दुरिया तुम सुन चुकी हो ना कि जो हम सोच रहे हैं। ये जो किराए का बाप आप इसके लिए ढूंढ के लेकर आई है ना, वो इसको गोद में उठाने को भी तैयार नहीं है। ये तो अभी आई है और हम इसके लिए कोई किराए का बाप नहीं ढूंढ रहे। हम तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक हमसफर चाहते हैं, अपनी मर्जी का, पूरे एतमाद के साथ। अम्मी मर्जी किसी की भी गलत साबित हो सकती है, एतमाद भी टूट सकता है। खुदा के लिए मेरी जिंदगी के साथ दोबारा कोई तजुर्बा मत करें। तो फिर हम क्या करें? बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें आप। अब देख लिया ना तुमने खुद अपनी आंखों से। यही कह रही थी मैं तुमसे, ये घटिया नौकरी छोड़ो और कारोबार को चमकाओ। मैं तो खुद हैरान हो गया। सोचो, ये तो सिर्फ एक दफ्तर की केटरिंग है, ऐसी 6 और हैं। अबे शादी ब्याह की केटरिंग तो और क्या, देख बराबर के देगचे चढ़ते थे हमाद भाई के दिनों में। कंगाल से माला माल हो गए थे वो। ये फ्लैट, ये गाड़ी, ये कदर बीबी के इतने महंगे महंगे जोड़े, जेवर कहाँ से आ रहा था? सब इसी केटरिंग से आ रहा था भाई। और सच बताऊं, मुझे तो लगता है कि कदर के अकाउंट में भी कोई तगड़ी सी रकम होगी। क्या हो गया तुमको? अब तुमको ज्यादा ही बोल रही हो। मैं ज्यादा नहीं बोल रही, ये जो तुम्हारे हमाद भाई का कारोबार था ना, ये धड़ाधड़ चल रहा था। मैं तो कह रही हूँ कि तुम अम्मा से बात करो, ये कारोबार तुम संभाल लो, यहीं से शायद तुम्हारा भी कुछ बन जाए। क्योंकि अगर ये मनहूस शिद्दत से उठ गई ना, तो ये तो मालकिन बन के बैठ जाएगी। मालकन है वो। हैं? क्यों भाई, कहाँ की मालकिन? हमारा घर, तुम्हारा भाई बेचारा अपनी जान से भी गया इस कारोबार के चक्कर में, और तुम ही उसके भाई हो। भाई होने के नाते इस कारोबार पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। सारा दिन करती क्या है, छतों को ताड़ती रहती है। निकालो कमरे से और काम पे लगाओ इसे। दे देंगे उसे भी महीने में थोड़े बहुत पैसे। हर वक्त औरतें आती रहती हैं घर के बाहर कि कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। मगर वो चूं तक नहीं करेगी वो। सर टाइट रखूंगी ना, सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे सामने। सजाद, तुम बस एक काम कर लो, कुछ भी करके ना अम्मा को बोतल में उतार लो। बस उन्हें बोलो कि तुम ही अब ये कारोबार संभालोगे। कल ही जाके सारा राशन पानी लाओ और काम शुरू करते हैं। सजाद, हमारे बेटे और हमारी भी किस्मत खुल जाएगी ना। करोगे ना तुम बात? दिमाग खराब हो गया उसका। जब खुला लिया जा रहा है तो घर तो बसाना पड़ेगा ना।
मंजूर वो अपनी बच्ची के लिए परेशान हो रही है। फिर सनी के घर वालों का रवैया भी बहुत रूखा रूखा था। वो बस कहती है कि उसके बाप और पुप्पी को बता दो। उससे कहो चुप करके बैठे। सनी मेरे लिए अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह है। मैं भूला नहीं हूं उस खप्ती की दहशत और उसकी दी हुई जिल्लत। उस जुनूनी से लड़ने के लिए एक मर्द चाहिए। मेरे कांधे अब झुक चुके हैं, कुछ बुढ़ापे के जोर से और कुछ जिल्लत के बोझ से। ठीक है, फिर आप ही उसी से बात कर लें, लेकिन पहले सनी के घर वालों का पता कर लीजिएगा। पता नहीं उन लोगों ने क्या सोच रखा होगा। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। मैं कल ही वकील से जाकर बात करूंगा कि अब इस केस की पैरवी करे और इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए। बेटी की इद्दत पूरी होते ही हम उसका घर बसा देंगे। खैरियत, आज कैसे आना होगा? पयाम आया है। कहाँ से? यार बेवफास। समझा नहीं। भाई तुम्हारी बीवी ने पेशरफ्त की है। अच्छा, क्या कहा उसने? तुम्हारी बीवी खुला चाहती है और बच्ची की कस्टडी भी। जी, बच्ची हाँ कह सकते हो। नहीं वो मेरी बच्ची है। वो आपने देखा उसे कैसी है, किस पर गई है? कोई पिक्चर है आपके पास? कमोन यार, पास है वो खुला मांग रही है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे वो घर में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुला का मामला बाद में देख लेंगे। मुझे भी बेटी को देखना है, उससे मिलना मेरा हक है। ये इमरान भी आप अदीलाबाजी से कहें कि वो फौरन मेरी बेटी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर उसके घर जाएं। और ये खुला का क्या करना है? आप दुनिया से कहें मुझे मिलने आए, फिर मुझे खुला भी मिल जाएगा। तो यार मैं तो कह रहा हूँ कि इस सिलसिले को इतना लंबा मत करो, फारिग करके जान छुड़ाओ। और फिर बेशक बाहर निकल कर बच्ची को ले आना। मुझे यहां से बाहर निकालने पर तवज्जो दें। अपनी जाती जिंदगी मैं खुद संभाल लूंगा। अरे यार, अगर तू खुद को संभाल लेता तो फिर रोना किस बात का था? जितना कहा है सिर्फ उतना करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? दुरिया सनी से 2 साल बड़ी है, फिर एक बच्ची की माँ भी है, ऊपर से उसका वो पागल जंगली शौहर। भाभी, जाहिर है पहले खुला लेंगे, उसके बाद ही बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या भाई साहब, सनी हमारा एक ही बेटा है। दुरिया का खामिन जनूनी है, कहीं उसने। अरे वो बाहर निकलेगा तब ना, वो खून के केस में अंदर है। बस आप लोग मुझसे वादा करें कि दुनिया की इद्दत पूरी होती ही उसे अपनी बहू बनाकर घर ले जाएंगे। बल्कि ले कहाँ जाएंगे, छोड़े इस किराए के घर को, हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाइए, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। और वो उसकी बच्ची? अभी बच्ची की फिक्र ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आप लोगों का हाल पता है, जो दाल दलिया होगा मिलकर खाएंगे। बस मेरी बेटी को खुश रखिएगा। उसने
गलती से कांटों को अपने दामन में समेट लिया है। भाई साहब, हमें सनी से बात कर लेने दीजिए। जवान बच्चा है, जाहिर है उसने अपने लिए कुछ सोच रखा होगा। मरेगा साला, इसी जबान की वजह से मरेगा। हाँ, तो इसी जबान की वजह से तक यहाँ तक पहुंचा है वो। आप देखना, यहाँ से भी इसी जबान की वजह से मर के निकलेगा वो। समझता क्या अपने आप को? बैग दे देना भाई। मैं हैरान हूं कि आखिर भाई साहब को क्या हो गया। अरे हद होती है, हैं? खुदा का खौफ नहीं आता अपनी ख्वाहिशें बताते हुए? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं होने दूंगी, आप सुन लें। मेरी परेशानी ये है कि उसके जुनूनी खाविंद ने कल मेरे बेटे को अगर कुछ कर दिया तो। अरे तो बात आगे तक जाएगी क्यों? खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, उनकी शादीशुदा बेटी को बहू बना कर ले आए, और तो और वो बच्ची उनकी, वो मुसीबत भी साथ ले आए। साफ साफ मना कर दें आप मुश्ताक साहब। अरे भाई साहब ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। ये मकान, ये चीजें उन्हीं की बदौलत है। हाँ तो वो आपके भाई हैं, क्या भारी कीमत वसूल करेंगे वो हमसे? आपको समझ क्यों नहीं आती? क्यों नहीं बोलते आप उन्हें? एहसानात है ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकती मैं। सुन ले आप कान खोल के मुश्ताक साहब, अगर मैं बोलूंगी तो बदतमीजी हो जाएगी कि भावत मुंह चला रही है। ठीक है, जल्द अज जल्द जवाब देके जान छुड़ाते हैं। हाँ हाँ, जितनी जल्दी हो सके आप उनको जवाब दें और साफ मना कर दें। ये हम नहीं कर सकते, मना करें उन्हें। मैं डंके की चोट पर कहूंगी, क्योंकि मेरा भाई है प्यारा, है शानदार। अब किसी को बेइज्जती लगती है तो लगे। मेरी इज्जत करवाना मेरे शेर जैसे भाई का काम है। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अच्छा किया कि तुम खामोशी से हॉस्पिटल से इधर आ गए। होगी वहां अपने कजन के साथ, इसीलिए दिल लगा हुआ है ना दुरिया का। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहां पर हाथ, उसकी हिम्मत कैसे नहीं सब करने की? जो देख तो अभी इसी रिएक्शन की वजह से अपने कजन के साथ मजे करेगी, और फिर आखिर में तुम्हारे हाथ में खुला का पेपर थमा देगी। काय मेरी गन का, काय मेरी गन, काय मेरी गन, काय मेरी गन, काय मेरी गन, बासे, काय गन मेरी। बासे बात सुनो, अगर तुमने उनको मार दिया तो मेरा क्या होगा? बासे मेरा क्या होगा? मुझे किसके आसरे पे तुम छोड़ के जाओगे? खुद तुम जेल चले जाओगे। मुझे वासिल से मिलना। तुम्हें बताया तो है, जेल का माहौल ऐसा नहीं है कि तुम मिलने जाओ। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे भाई मुझे तो है परवाह, मेरी इज्जत हो तुम। तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर लूंगी मैं, अभी तो मेरे जाने का बंदोबस्त कर। हाँ भाई, बहन भाई के लिए मरी जा रही है, और भाई को बीवी से मिलने की पड़ी हुई है। एक पैगाम भेजा उसने तुम्हारे लिए। उसने कहा है कि बाजी से कहो कि फॉरेन शॉपिंग करके मेरी बच्ची को देखने जाए। बच्ची? जी हाँ, बच्ची। उससे कहो कि कुछ अकल करे, पता नहीं किसकी बच्ची है, खुद ही उसका माशिका पकड़ा है ना। अब नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? कल उससे मिलने जा रही हो, ठीक है? उसको समझाओ प्लीज कि इस रिश्ते से जान छुड़ाए। अगर वापस आएगा उसकी शादी कर देंगे। अगर
मेरा मतलब है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले इस किस्से से तो जान छुड़ाए वो। हेलो जी फरमान साहब, कल हमारे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ में 1-1 किलो मिठाई तकसीम करते हैं, वासे साहब के बाप बनने की खुशी में। किसकी वजह से ये इम्प्लाई हुआ है कानून? इमरान साहब ने बाकी लोगों के लिए कहा होगा, मालिक या मालिक की बहन पे इम्प्लाई नहीं होता है। जो मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया प्लीज़ वो करें। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? अपनी भतीजे के लिए शॉपिंग करने। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ, मेरी भी भतीजी हुई ना रिश्ते से। ज़रूरत नहीं। मेरा बस चले तो इसे खून की सजा में तुम्हें भी फांसी चढ़ा दूंगा।